कि आप ये सच मानिए, पूरे पूरे लोकसभा क्षेत्र में, पूरे पूरे हरियाणा के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। खुद तो अपनी रैलियां कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी रैलियों को 400 पार। अब की बात 400 पार, क्या लगता है 400 पार होगी? आप सच मानिए, यहाँ तो 200 पार भी नहीं होगी। 200 पार भी नहीं होगी। बहुमत के साथ क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हर जगह हर चीज का मोदी का और बीजेपी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। मोदी सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। मैं तो सच मानने में जब बता दिया, जब सरकार बनी थी हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दुष्यंत जी ने पूरे प्रदेश को 10 की 10 उंगलियों से, 10 के पूरे पूरे हाथों से हर महकमे में इन्होंने लूट मचाई है और वो जनता रास्ता दिखा रही है उनको। काम पाप पूरा पुण्य है हम कांग्रेसियों का। इस देश में सेवा दल द्वारा, कांग्रेस द्वारा अंग्रेजों को खदेड़ा गया था। अब ये मोदी की जो टीम है और पार्टी है बीजेपी, आरएसएस, इनको हम और इस देश की जनता इस देश से बाहर निकाल। स्टार हरियाणा HR20 देखने वाले सारे दर्शकों ने मनदीप बिटपड़ा की और राम राम भाई। इलेक्शन जितने नजदीक होंगे जावा है उतनी हलचल होंगी जावा है। क्योंकि कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं कराया और बीजेपी प्रचार लाएगी भाई करन, जगह जगह देख लो। और इनेलो की बात करा तो इनेलो ने भी डिक्लेयर कर चुका। तो हमारे साथ पूछेंगे स्टार न्यूज को धन्यवाद दर्शकों का। हाँ जी, और मनदीप जी का भी धन्यवाद। हाँ जी, ब्रिजलाल जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन। हाँ जी। आप उकलाना हल्के के दौरे कर रहे हो, तो क्या कमी लग रही है आपको कि आप आगे जाके उनको पूरी करने की चाहत रखते हो? देखो, उकलाना हलके में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सभी नौजवानों में, सभी जनता में पूरा पूरा कांग्रेस के प्रति रुझान है। आप देख भी रहे होंगे, बीजेपी वालों को, इन लोग वालों को गाँव में नहीं घुसने दे रहे। जसपा वाला का कितना बुरा हाल है। तो आज पूरी जनता ने ये मन बना चुका है कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी की होगी। हाँ जी। अगर किसान मजदूर की बात की जाए तो किसान मजदूर ये कहते हैं कि जो बीजेपी में से या अन्य पार्टी में जाएगा तो उनको वोट नहीं मिलेगा। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे पूरे किसान मजदूर, किसान सभी की सभी कांग्रेस पार्टी के प्रति ध्यान दें। अगर बीजेपी की बात की जाए तो भी रैली में पोस्टर लगते हैं, झंडे लगते हैं, इस पे क्या विचार है आपके? मनदीप जी, आप ये सच मानिए, पूरे पूरे लोकसभा क्षेत्र में, पूरे पूरे हरियाणा के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। खुद तो अपनी रैलियां कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की रैलियों और साथियों को दबाया जा रहा है, ईडी के तहत दबाया जा रहा है और अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। पर जनता जनार्दन होती है। जनता किसी भी सूरत में दबने वाली नहीं है। अपना एक एक कीमती वोट देकर मोदी जी को चोट मारकर आने वाले 4 जून को बता देंगे कि हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी की होगी। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का एक नारा है 400 पार। अब की बात 400 पार, क्या लगता है 400 पार होगी? आप सच मानिए, यहाँ तो 200 पार भी नहीं होगी। अच्छा, 200 पार भी नहीं होगी। बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। अगर हरियाणा की बात की जाए तो बीजेपी को क्या मानते हो कितनी सीट मिलेगी? हरियाणा में कोई भी सीट नहीं मिलेगी। आज ये हालात देख लीजिए, पूरे हर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हर जगह हर चीज का मोदी का और बीजेपी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। मोदी सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। मैं तो सच मानने में जब बता दिया, जब सरकार बनी थी हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उसमें सबसे घटिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सबसे नालायक प्रधानमंत्री साबित होंगे। अगर उसको उठा के जेल में डालने का काम करेगा, इस पे क्या कहना चाहोगे? ये आप सच किसानों को भी डाल रखा है जेल में। ये आप सच कह रहे हैं। ये अपने लोकतंत्र को, अपने को दबाया जा रहा है अब लाठियों से, उससे। और सही मायने में पुलिस वाले सिविल ड्रेस में भी कुर्सियां कवर करने के लिए बैठे थे तो भी कुर्सियां कवर नहीं हो पाई थी। क्या मानते हो उकलाना रैली में, क्या मानते हो? सीएम आया था और उकलाना क्षेत्र में आए थे। हाँ जी, तो क्या मान सकते हो आप? रैली जीरो पलाप। उन सबको ये बात पता चल चुका है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। जनता ने हमें पूरी पूरी तरह नकार दिया है। अगर शुरुआत की बात की जाए तो रैली की शुरुआत सुराड़ा मोड़ से हुई थी।
किसानों ने विरोध करके मुर्दाबाद के नारे लगा के शुरुआत की थी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनकी मांग मान लेनी चाहिए सरकार को? देखो मनदीप जी, सरकार ने किसानों के नाम से मोदी जी आए थे, सही मायने में तो किसानों के साथ तो हर समय उन्होंने बर्बाद कर दी और किसानों की बात कोई नहीं मानी। अगर किसानों की बात मानते तो आज ये हालात नहीं होते। पूरे प्रदेश ने, पूरे हिंदुस्तान ने ये मन बना चुका है कि मोदी को भगाना है, कांग्रेस को जिताना है। अगर बरवाड़ा रैली की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे थे खट्टर साहब, किसानों को काली आंडी के समान माना जाए, जैसे मकान बनाते हैं ना कोई, तो काली आंडी टांगते हैं उस पे, इस पे क्या कहना चाहोगे? किसानों को काली आंडी बताया। देखिए खट्टर साहब को इस बात का पता नहीं खेती कैसे की जाती है, खेती का दर नहीं समझ सकते, किसानों का दर नहीं सकते। उन्हें तो अचानक, कभी विधायक भी नहीं बने थे, चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उसको तो ऐसा ही लगेगा जी। अब समय से पहले बहुत कुछ मिल गया उसको, तो ऐसा अगर लगेगा। जेजेपी की बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला ये कहता है कि इस हार हल्का तो मेरा ही है, क्या कहोगे इस पे? आप ये मानिए, सबसे पहले जितने बड़े गांव में जा रहे हैं, दुष्यंत जी को घुसने नहीं दिया जा रहा। दुष्यंत जी ने पूरे प्रदेश को 10 की 10 उंगलियों से, 10 के पूरे पूरे हाथों से हर महकमे में उन्होंने लूट मचाई है, और वो जनता अब रास्ता दिखा रही है उनको। जनता रास्ता दिखा रही है। तो अगर कोरोना की बात की जाए तो चौधरी अजय सिंह चौटाला ने ये बोला था कि कोरोना की बीमारी के साथ किसानों की बीमारी भी, किसानों को बीमारी बताया, इसके बारे में क्या कहना? आपने सच कहा, कोरोना की बात मुझे याद दिला दी। हाँ जी। खट्टर मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी थे। हाँ जी। उस समय वो अपने घरों में दुबके हुए थे, पूरे पूरे घरों में दुबके हुए थे। हरियाणा के अंदर आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कोरोना में दोनों समय बाहर थे और उसकी टीम बाहर थी। हमने भी कोरोना के समय पूरे उकलाना हलके के प्रत्येक गांव में सैनिटाइजर करवाया था, 4 लीटर मशीन चलाई थी, मास्क वितरित किए थे, दवाइयां बांटी गई थी। अपनी जान हथेली पर खेल के हम भी कोरोना के शिकार हुए थे। हमारा एक साथी किशन मेला जी, जो नौजवान था, जिला अध्यक्ष था, मेरा साथी था, वो कोरोना में साथ काम करते हुए बेचारा एक्सपायर हो गया। तो वो उस समय वे घरों में डूबके हुए थे। जनता को सब पता है कि कौन क्या कर सकता है। आदमी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पहल की थी, ना डरते ना झुकते, सही मायने में सच्ची सेवा करने वाला तो आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है। और शैलजा जी ने भी, आदरणीय अध्यक्षा जी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ये कोरोना के समय अपनी मेहनत की थी और कार्य किया था। तो ये तो घरों में डूबके हुए थे। तो अब दुष्यंत जी की माता जी ये कहती है कि किसान बैठ के दुष्यंत जी से बात कर ले, बैठने से कुछ विचार निकलेंगे, या ये पहले नहीं मन में आई कि बैठ के विचार कर ले? जब किसानों को रोकने के लिए दिल्ली जाने से बड़ी बड़ी कील लगाई जा रही थी, बड़े बड़े बैरिकेड लगाए जा रहे थे, जब नहीं याद आई उनको? मनदीप जी, अब तो कोई औचित्य नहीं। जब पावर में थे, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, जब क्यों नहीं मिले, जब क्यों नहीं ये बातें की, अब किस लिए बैठेंगे? अब पता चल गया, पूरे के पूरे जेजेपी सफाया हो गया, बीजेपी सफाया हो गया। आने में हरियाणा में कांग्रेसी सरकार बनेगी, हिंदुस्तान में कांग्रेसी सरकार बनेगी, बहुमत के साथ बनेगी। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट, एक बार फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की होगी। अभय सिंह चौटाला जी का कहना है कि मैं आऊंगा तो हर विकास करूंगा इस हर हल्के में। सुनैना चौटाला भी आई है उम्मीदवार इनेलो से, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मनदीप जी, कोई भी उम्मीदवार हो, आप हो, मैं हूं, तो ये तो कहेंगे नेचुरली कि हम विकास करेंगे। तो ये तो समय पीछे इन्होंने राज में भी देख लिया, जब इनके दादाजी चीफ मिनिस्टर थे, इनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, जब इन्होंने क्या किया। अब ये तो अपने लोग लुभाने बांधने के लिए, चुनावी स्टंट करने के लिए हर उम्मीदवार यही कहेगा कि आप हो चाहिए हम। हाँ जी, लास्ट में क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? जैसे किसान आंदोलन सीधा, कोरोना भी आया, क्या कहना चाहोगे? जिस पार्टी ने मदद नहीं की किसानों की, वो आज विरोध चल रहा है उनका, किसान विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? मनदीप जी, आज की जनता पूरी जागरूक हो चुकी है। उन्हें सब पता है किस लोगों ने हमारे साथ क्या किया, किस लोगों ने जो सरकार में रहे, जो सरकार थी उनकी ऊपर भी नीचे भी, और सरकार में दुष्यंत चौटाला जी थे, तो उन्होंने कोई भी किसानों के साथ किसी तरह का भी साथ नहीं दिया।
किसानों को तरसाया गया है, किसानों को लाठी गोलियों से पीटा गया है। चाहे विद्यार्थी की बात हो, विद्यार्थियों को सड़क पर लाया गया है, चाहे हमारी बहनों की बात हो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया, उनको भी बेइज्जती की गई है। तो पूरी पूरी जनता ये समझ चुकी है कि हमें क्या करना है, वोट की चोट के साथ बदलने। अगर बीजेपी कैंडिडेट को की बात की जाए तो उनका कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है इसलिए कैंडिडेट नहीं उतारी, क्या कहना चाहोगे? आप पीछे का इतिहास ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी समय पर ही अपने कैंडिडेट का चयनित करती है, बहुत बारीकी से फैसला लेके करती है, कोई डरी नहीं हुई है, किसी तरह में डर नहीं है किसी कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस सही समय पर अपने कैंडिडेट का निर्धारित करके और कैंपेनिंग चलेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्या कहना चाहोगे वीरेंद्र जी? हिंसा करना पाप है हाँ जी, और सहना कायर काम, हाँ जी, पाप रोकना पुण्य है, हम कांग्रेसियों का काम। इस देश में सेवा दल द्वारा और कांग्रेस द्वारा अंग्रेजों को खदेड़ा गया था। अब ये मोदी की जो टीम है और पार्टी है बीजेपी आरएसएस, इनको हम और इस देश की जनता इस देश से बाहर निकाल दी। देवीलाल बहुत अच्छे थे, हाँ जी, किसानों के एक नेता के रूप में उभरे थे। हाँ जी, और पीछे के जो लुटेरे हैं, हाँ जी, किसान के साथी नहीं है तो लुटेरे हैं, अपनी जेब में भरे लूट लूट के। जो ये दुष्यंत है, जो ओम प्रकाश चौटाला जेल में गया उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, जो ये रणजीत चौटाला है, ये सब लुटेरे हैं, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में। ये अदल बदल का सिस्टम नहीं चलेगा। अब देश की जनता जान चुकी है कांग्रेस ही एक देश का भविष्य है। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी, विचार कैसे लगे और कैंडिडेटों के नाम जो कांग्रेस में उम्मीद है आने की, तो उसके बारे में भी विचार रखें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।